सच्चा तीर्थ यात्री। रूस के एक गांव में एफएम और एलिशा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफएम गंभीर और बुद्धिमान था। वह बहुत धनी था। उसका परिवार बड़ा था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनी ही था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत दयालु था और सदा प्रसन्न चित्त रहता था। वह अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। बहुत पहले दोनों मित्रों ने साथ साथ जेरूसलेम की तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया था। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफएम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदा कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफएम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, मित्र, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफएम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। दोनों यात्रा पर चल दिए, लेकिन जहाँ एलिशा प्रसन्न और बेफिक्र था, वहाँ एफएम अशांत था। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों एक छोटे से गांव में पहुँचे। उस गांव में अकाल के कारण त्राही त्राही मची हुई थी। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एलिशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वे अंदर घुस गए। झोपड़ी के अंदर का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा अपने पिता से बोला, पापा, हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। एक पुरुष लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, हमें रोग और भूखमरी ने घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से एक रोटी लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते वह पूरी रोटी खा गया। उस स्त्री और पुरुष को भी एलिशा ने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। एफएम झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहा। वह अंदर भी नहीं गया था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफएम बोला, क्या हम इसी गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा करने से तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हमें जेरूसलेम भी पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र, आप चलें। मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ दिन यहीं रुककर इनकी सेवा करनी होगी। एफएम अकेला ही चल दिया। एलिशा उन तीनों प्राणियों की सेवा में लग गया। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और भोजन बनाया। घर के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाया। इस तरह उनकी सेवा करते हुए 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। एक ओर वह सोचता कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। अंत में एलिशा ने उन लोगों के साथ ही रुकने का निश्चय किया। उसकी सेवा से उस परिवार में शक्ति आ गई। एलिशा ने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही फसल आने तक के लिए अनाज भी खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं, देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। इन लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। अगले दिन जब घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके पैसे समाप्त हो चुके थे,
इसलिए उसने जेरूसलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप जेरूसलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, अतः मैं एफिम के साथ नहीं जा सका और रास्ते से ही लौट आया। उधर एफिम झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका जेरूसलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए चर्च में गया। चर्च में बड़ी भीड़ थी। उसे सदा अपने धन की चिंता लगी रहती। प्रार्थना के समय भी वह जब तब टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में उसकी कोई जेब न काट ले। पैसों की चिंता में प्रार्थना में उसका मन ही न लग रहा था। चर्च के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसे एक पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है। उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ, परंतु जब उसने फिर उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से चर्च के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफिम 3 सप्ताह जेरूसलेम में रहा। वह प्रतिदिन चर्च में जाता। वहां वह एलिशा को उसी विशेष स्थान पर खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता न चलता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उसी गांव में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। झोपड़ी के दरवाजे पर एक स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के बारे में ही बात कर रही है। जब एफिम ने एलिशा के बारे में पूछा तो उस स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था। वह अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह यहाँ न आया होता तो हम सब मर ही गए होते। फिर उस स्त्री ने एफिम को भोजन कराया और सोने के लिए स्थान दिया। एफिम विश्राम के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में निरंतर एलिशा का ध्यान आता रहा। उसे याद था कि उसने जेरूसलेम के चर्च में एलिशा को विशेष स्थान पर खड़े देखा था, और वह यह भी जानता था कि वह एलिशा को इसी झोपड़ी में छोड़ गया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मन ही मन उसे ऐसा लगने लगा कि ईश्वर ने शायद उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की, परंतु एलिशा की तीर्थ यात्रा अवश्य स्वीकार हुई है। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एफिम को देखकर एलिशा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, आशा है आप जेरूसलेम की यात्रा सकुशल पूरी कराएं। एफिम बोला, मित्र, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ थी। मैंने अपनी आँखों से तुम्हें चर्च के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थ यात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है।